जय हिंद। आज की इस लेक्चर नंबर 2 के माध्यम से समझने वाले इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 होने वाला है और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझना। लेक्चर नंबर 1 में हम लोग समझ लिए थे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब प्लस, और प्लस अगर कोई चीज़ होता है तो वो अट्रैक्ट कर लेता है, मतलब रिपेल ईच अदर होता है, रिपेल ईच अदर। अगर कोई किसी में माइनस नेगेटिव चार्ज है, कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो वो अट्रैक्ट हो जाता है, अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, कोई भी एटम में प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इसका जो प्लस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, उतना ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन में होता है, माइनस में 1.6 × 10⁻⁻19। इसमें जीरो होता है, जीरो चार्ज होता है। ठीक है, कुल मिला के। और इसमें हम लोग एक फार्मूला लाए थे, Q = NE। N मतलब हो जाता है टोटल चार्ज, और ये हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, यही वाला चार्ज के बारे में ये बात कर रहा है। तो कुल मिला के लेक्चर नंबर 1 में ये पढ़े थे। आज लेक्चर नंबर 2 में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिक करंट मतलब जो करंट जो सप्लाई होता है घरों में, उसके बारे में करंट का जो इलेक्ट्रिसिटी होता है। करंट जो होता है, लिखेंगे कि इसका डिफाइन है, करंट इज द डिफाइंड as the rate of flow of electric चार्ज के माध्यम से करंट दौड़ता है। चार्ज रहेगा तभी इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू किसके माध्यम से? थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। कोई भी अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितना ज़्यादा चार्ज निकलेगा पर यूनिट के हिसाब से, उसको करंट बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जो होता है करंट में, इसका जो होता है SI यूनिट ऑफ करंट, SI यूनिट ऑफ करंट। एक होता है करंट डिनोटेड बाय एक होता है इसमें SI यूनिट ऑफ करंट। जैसे Q का इसका बता दिए थे, कूलम होता है SI यूनिट। ठीक है, C से जो डिनोट किया जाता है, तो इसको हम लोग SI यूनिट ऑफ करंट जो बोलते हैं एम्पियर से। किससे? एम्पियर से। इसको डिनोटेड बाय हम लोग किससे? I से, कैपिटल I से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल I से डिनोट करते हैं करंट को डिनोट करते हैं I से। और इसका SI यूनिट जो होता है, अगर कहीं करंट निकाल रहे तो करंट कितना निकलेगा? जैसे 20 एम्पियर क्या SI यूनिट हो गया। ठीक है, एक और इसका याद ऐसे रखना होगा, इसमें 1 मिली एम्पियर मतलब 10 में से इतना एम्पियर होता है। इसमें 1 म्यू, ये हायर क्लास का बात हो रही है, 10⁻⁻6 एम्पियर। ये याद रखना, इसका उतना यूज नहीं है। ठीक है, अब इसमें आप समझते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर क्या होता है। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर क्या होता है? जैसे ये वायर है। ठीक है, ये वायर हो गया, ठीक है, मतलब कि कोई भी करंट जैसे वायर में दौड़ेगी। ठीक है, तो ये जो इसको बोलते हैं,
इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब इसके माध्यम से हम लोग एक फार्मूला निकालने वाले हैं करंट का। जैसे करंट क्या होता है, आई से डिनोट होता है करंट, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं आई से डिनोट होता है आई इक्वल टू, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं कि करंट इज द डिफाइन एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब क्यू हो गया, क्यू पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम मतलब कि टाइम से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ये फार्मूला Q अपॉन टी हो गया। और ये क्या हो गया आपका, ये चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। ये हो गया आपका टाइम हो गया। ये आपका हो गया करंट हो गया, ठीक है। करंट के बारे में मतलब ये जो बोल रहा है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल इसका जो लेंथ हो जाएगा ये L हो जाता है लेंथ, ये रेजिस्टेंस में बताएंगे उसमें, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब ये बोल रहा है कि करंट मतलब चार्ज जितना होगा उसमें अगर टाइम से डिवाइड कर देंगे तो करंट निकल जाएगा। कितना चार्ज और कितना टाइम में पास हो रहा है। जैसे अगर दे दिया कि Q इक्वल टू 20 कूलम और टाइम दे दिया है 5 सेकेंड, तो बोल रहा करंट चाहिए। तो I इक्वल टू Q कितना 20, 5 में तो 4 हो जाएगा, 4 एम्पियर आ जाएगा। 4 एम्पियर का करंट पास हो रहा है। मतलब कि जितना ज़्यादा ये जो बोल रहा है कि जितना जैसे मोटा तार रहेगा तो ज़्यादा करंट जाएगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा, जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया उतना ज़्यादा करंट जाएगा। और इसमें जो होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन जैसे इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन आता है। जैसे वायर के अंदर तो इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी फ्लो हो पाएगा, ठीक है। बहुत सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कर दे रहे हैं, ठीक है। एक और बात है, एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो करंट का जो डायरेक्शन होता है वो फ्लो अपोजिट रहता है इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन। अगर करंट का डायरेक्शन इधर है, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर होगा, ये अपोजिट चलता है, ठीक है। अगर करंट इधर जा रहा है तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो है इधर जाएगा, ये इसका प्रॉपर्टी है करंट का, ठीक है। करंट में कुल मिला के हम लोग इतना पढ़े कि करंट जो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है पर यूनिट के हिसाब से, और वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर है। कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से माना जाता है कि इतना एरिया में कितने 1 सेकेंड में कितना चार्ज गया था करंट हम लोग निकाल सकते हैं। उसमें SI यूनिट के बात करें जो एम्पियर से डिनोट होता है, करंट ऑफ डिनोटेड बाई I से, कैपिटल I से होता है, ठीक है, कैपिटल I से। ये कुछ नोट्स है जो ये 12th में काम आएगा, 12th क्लास में ये इसके बारे में डिटेल में पढ़ना होगा 12th क्लास में। 1 मिली एम्पियर में इतना 10 के पावर -3 एम्पियर होता है। 1 म्यू, इसको म्यू बोलते हैं, ठीक है, इसको म्यू बोलते हैं। ये पावर होता है। ये कुल मिला के ये आपको ये आपका ये फार्मूला हो गया I इक्वल टू Q अपॉन टी में। I इक्वल टू करंट हो गया, Q मतलब चार्ज हो गया, उसको डिवाइड कर देंगे टाइम से तो टाइम निकल। जैसे ये क्वेश्चन किए थे यहाँ पे, ये क्वेश्चन अब जो वीडियो जो अब रहेगा हफ्ता में 2 से 3 वीडियो अपलोड किया जाएगा। जैसे यहाँ पे चार्ज दे दिया 20 कूलम, टाइम दे दिया 5 सेकंड, तो करंट पूछ रहा, तो ये बहुत आसान फार्मूला से निकाल लेंगे। इसके बारे में बताए थे कि क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितना ये करंट चार्ज जाता है टाइम के हिसाब से उसको करंट बोलते हैं। और एक अगर इलेक्ट्रॉन करंट का डायरेक्शन ये राइट साइड में है मतलब राइट साइड में, लेफ़्ट से राइट है तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन राइट से लेफ़्ट होगा। ये इसका प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। अब लेक्चर नंबर 2 में मिलेंगे, किसके साथ, वोल्टेज के साथ। लेक्चर नंबर 3 में, ये तो 2 हो गया ना यहाँ पे, लेक्चर नंबर 3 में वोल्टेज के साथ मिलेंगे, ठीक है।